हे गाइस अस्सलामु अलैकुम। तो बात करते हैं यहाँ पर हम सबा और सितारा की। कल जो है सबा का व्लॉग आया तो कुछ चीज़ें मुझे लगा ना कि कुछ डायरेक्ट टॉन्ट है, इनडायरेक्ट भी नहीं बल्कि डायरेक्ट टॉन्ट है सितारा के लिए। तो मैंने कहा चलें जी थोड़ा सा इसे एक्सप्लोर करते हैं। जिस तरह आप सबको ही मालूम है कि सितारा जो है जब से उसके व्लॉग्स माशाल्लाह रैंक हुए हैं तो उसके बाद से सितारा की बहुत ज़्यादा जो ट्रिप्स हैं वो हमने देखे हैं। दुबई गई थी, उसके बाद सितारा कहाँ गई, मलेशिया, थाईलैंड, उसने एक ट्रिप जो है वो प्लान किया। तो इंटरनेशनल ट्रिप उसके 2 ट्रिप्स हम देख चुके हैं इन 3 सालों के अंदर, तकरीबन 3 साढ़े 3 साल। और इसके अलावा जो सितारा है वो ऑफ एंड ऑन घूमने के लिए कश्मीर ट्रिप यहाँ वहाँ जाती ही रहती है। तो साथ साथ सितारा ने अपना एक ब्रांड भी स्टार्ट किया है, सितारा यासीन क्लोथिंग। साथ ही साथ कुछ और भी इन्वेस्टमेंट है जो सितारा करी है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक रेस्टोरेंट है ना उसमें सितारा का भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। गो के मैं ये समझती हूँ जब भी आप कोई भी काम करें, कोई भी इंसान हो ना, तो वो पार्टनरशिप के बजाय अपना एक अकेला खुद का काम करे, क्योंकि पार्टनरशिप कहीं ना कहीं जाकर ना वो एक मुश्किल नोट पर आ ही जाता है। खैर तो ये चीज़ मैं फील करती हूँ खुद, और जो मेरा अपना एक मेरी सोच है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ कि जब भी आपको कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नवाजे, चाहे आप स्मॉल स्केल पे काम करें बट अपना खुद का काम करें, छोटे से स्टार्ट करें, होते होते वो एक टाइम पर एक्सपेंड हो ही जाता है। लेकिन पार्टनरशिप में बहुत सारे मसाइल आते हैं। किस्मत होती है कि जो पार्टनरशिप है ना वो आपकी लॉन्ग लास्टिंग होती है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा बखेड़े होते हैं पार्टनरशिप में, शेयर्स में, ये तमाम तरह चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ इंसान को ले जाती हैं। खैर तो यहाँ पर जब सबा ने कल वीडियो बनाई, वैसे मैंने सबा के व्लॉग पर रिव्यू किया है और मैं अपने देखने वालों से कहती हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं कि जो मेरी और वीडियोज़ है आप काइंडली उसे भी चेकआउट करें, उसको भी देखें, उन वीडियोज़ के ऊपर मेरे रिव्यूज़ भी सुने और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी बात जो है वो कहाँ तक सही लगती है, कहाँ तक आप उसके साथ डिफ़र करते हैं। एक हेल्दी आर्गुमेंट ज़रूर होना चाहिए ताकि इस तरह हम सबको आगे बढ़ने, ग्रो करने का मौका तो मिलता ही है। तो खैर यहाँ पर जो सबा है उससे जब लोगों ने सवाल किया ना, सबा भी एक नया घर देखने निकल गई। सबा जो है उसको भी ड्रीम हाउस की अभी भी चाहत है। मतलब है ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। ये वाली सिचुएशन हमारे व्लॉगर्स के साथ है। मतलब जो एक ख्वाब है, एक ख्वाहिश है, वो एक नोट पर आकर रुकती नहीं है। ज़िंदगी में ठहराव नहीं आता और ख्वाहिशात जो हैं वो पर फैलाए उड़ती ही रहती हैं। तो सबा अपने ड्रीम हाउस के लिए जिस तरह से एक फ्लैट को विजिट करने गई, एक जो हाउसिंग सोसाइटी कह लें, जो भी कुछ है, कहाँ पर थी, लोखंड वाला, बॉम्बे में, तो वो उसको विजिट करने गई। तो लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि सबा व्हाट इज दिस, तुम्हारे पास एक मौदहा में तुम्हारा घर है, तुम्हारे पास मीरा रोड पे घर है, तुम्हारे पास एक डेल्टा सोसाइटी में तुम्हारा एक घर है, तो कितने फ्लैट्स तुम लोगी, कहीं एक पर तुम रुक कर टिक कर तो बैठो। तो उसको जब क्लैरिफाई करने सबा आती है तो वहां पर कहती है कि सबा जो है उसके लिए यूट्यूब की जो इनकम है वो फॉर एवर तो नहीं है, अभी हाइक चल रही है, एक डाउनफॉल भी आ सकता है, कभी आप करोड़ों में वहां से अर्न कर सकते हैं, कभी आपके पास हजारों की नौबत भी आ सकती है। मतलब ये सबा का कुछ इस तरह का कहना था। जिस तरह आजकल जो सबा के व्यूज हैं वो मैं नहीं समझती कि डाउन हुए हैं, अभी भी सबा के जो व्यूज हैं वो बहुत बेहतर हैं। बट यस, ग्राफ जो है वो काफी नीचे आया है सबा का एज कंपेयर टू बिफोर। क्योंकि होता है ना, कभी किसी व्लॉगर का पीक टाइम होता है, कभी किसी व्लॉगर का पीक टाइम होता है। तो इस नोट पर आकर जो सबा ने क्लैरिफिकेशन दी वो ये दी कि वो अपनी जात पर एक रुपया भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं करती और जो उसकी जात पर अखराजात हैं उनको बचा बचा कर वो ट्रिप्स पे नहीं जाती दूसरे लोगों की तरह। तो मुझे लगा ये एक टॉन्ट जो है वो सितारा को गया है, क्योंकि सितारा इस टाइम वो व्लॉगर है जो बहुत ज्यादा ट्रिप्स करती है, बहुत ज्यादा चीजें जो है उसने अपनी दिखाई है। और सबा जो है वो सितारा के व्लॉग्स देखती है, क्योंकि जब हस्बैंड सेकंड मैरिज वाला एक कॉन्सेप्ट सितारा का आगे गया था, वायरल हुई थी, और जो सितारा ने कुछ स्टार्ट में वीडियोस बनाई थी जहां सितारा की अम्मी लाइव आई थी, उन्होंने एक गाना भी गाया था कि तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है। तो वहां पर सबा ने कहा था कि सबा की अम्मी भी बिल्कुल सितारा की तरह ही है, सितारा की अम्मी की तरह है, सितारा की तरह तो नहीं।
तो मुझे याद है, और वहाँ पर सबा के कमेंट्स भी आया करते थे, जिसे सितारा ने पिन भी किया था। मतलब सितारा की वीडियोस सबा तक पहुंची थी, और वो भी बड़े एक अफसोस का और एक दुख का इजहार कर रही थी कि जो सितारा है वो इतनी प्यारी है, उसके हस्बैंड ने सेकंड मैरिज कर ली है, व्हाट्सोएवर जो भी था, लेकिन उस टाइम था। तो इस तरह जो सितारा के व्लॉग्स हैं वो सबा तक भी पहुंचते हैं, और क्योंकि जो सितारा के व्लॉग्स पर बात करने वाले लोग हैं या सबा के व्लॉग्स पर इवन बात करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं वो सितारा को भी देखते हैं। और जो व्यूअर्स है ना कहीं जो रिएक्शन चैनल्स है, पॉडकास्ट है, सबकी मैं बात नहीं कर रही, बहुत जगह पर बहुत कॉमन व्यूअर्स भी हैं रिएक्शन चैनल्स के। तो दैट्स वाई सबा का एक टॉन्ट था। फिर सबा ने इस चीज को बैलेंस आउट किया और कहा कि वो ये नहीं कह रही कि वो गलत करते हैं जो इंटरनेशनल ट्रिप करते हैं या जो घूमने घामने पर शॉपिंग पर, शॉकिंग कह रही हूँ, अला बला पर चीजें खर्च कर रहे होते हैं। वो कह रही है इट्स ओके, वो उनकी चॉइस है, बट सबा को ये लगता है कि वो अपने लिए घर कर ले और ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। जैसे उसने रेस्टोरेंट खोला, सनी वहां मेहनत कर रहा है और ये तमाम तर चीजें। तो मुझे लगा ना सबा का जो ये स्टेटमेंट है ये एक टॉन्ट था सितारा के लिए। एम आई राइट और रॉन्ग? डू कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स और जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और इस तरह जो एक हेल्दी हमारा क्रिटिसिज्म है और जो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है उस जर्नी में मेरे साथ बने रहना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।